अब इसके अंदर जब 845 है तो इसके अंदर भी 45 वैल्यू है ना, तो इसके अंदर भी 45 वैल्यू है, तो ये दोनों क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, दोनों को ऐड कर रहा है, तो देखना वैल्यू कितनी आंसर आ जाएगी 90। अब इसको ऐसे करो, इसको कर लो 25, 35, 15 कर लो, तो देखो मेरे पास इधर 15 पड़ा है, तो इस ए के अंदर क्या पड़ा है, 15 पड़ा है, इस ए के अंदर क्या पड़ा है, 15 पड़ा है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, दोनों ऐड हो के इसके अंदर कितना आ गया आंसर 30। ठीक है, अब मैं एक और वैल्यू ले लेता हूँ, हमारे पास यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 95, नहीं हाँ 195, 295, तो मैं क्या करता हूँ, देखो 590 आ गया। इसका एक ये मेथड है। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हमारे पास जो ये ए है ना, इसके अंदर 295 है, इस ए के अंदर भी हमारे पास क्या पड़ी है 295, और दरमियान वाले प्लस का मतलब है कि दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब ऐड हो के कितना आंसर आएगा 590। अब इसका एक और इंक्रीमेंट का मेथड भी होता है हमारे पास। अगर मैं इसको 1 कर दूँ इधर, तो देखना अब कितना आएगा, 296 आ गया। अगर मैं इधर 7 कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 302 आ जाएगा। देखो इसकी समझ आई है, इसकी समझ आई है। इसमें सब अपनी मर्जी से कर सकते हैं। क्या चीज़? हाँ, ये लेकिन सब अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जो मर्जी करते हाँ, जाओ। कभी वैल्यूज़ जो होती हैं वो अपनी मर्ज़ी से, आप कभी एक ऐड कर देते, हाँ अपनी मर्ज़ी से आप कर सकती हैं, वैल्यू जो मर्ज़ी लगाएं अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं, उसका कोई इशू नहीं है। बस आपको मेथड का पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि क्या चीज़ किसके लिए यूज़ होती है। ठीक है, आप वैल्यू चेंज करें, अपने वेरिएबल को चेंज करें। अगर मैं इधर बी कर देता हूँ, देखना फिर क्या होगा, इधर बी कर देता हूँ तब भी सेम ही आएगा मेरे पास आंसर। मैं डी कर दूँ, कुछ भी वैल्यू कर दूँ, अब वो 1 मिनट, इधर एरर आ रहा है क्योंकि मैंने इस प्रिंट एलन में क्या किया है, बी नहीं किया। देखो अब मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 302 आ जाएगा। मतलब मैं अपनी वैल्यूज़ को चेंज करूं, वेरिएबल का जो मर्ज़ी नाम रखूं, इधर मैं आपका नाम रख सकता हूं, कोई इशू नहीं है, फिर भी वैल्यू वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा मेरे ख्याल से। प्रिंट आई है ना, क्या चीज़? हाँ सही है। कंट्रोल सी करना था, कंट्रोल सी कहाँ गया, कॉपी पेस्ट, पेस्ट। अब देखो हमारे पास वो आंसर दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा पास क्या है, इसके अंदर देखो कितनी वैल्यू पर है, 295 आ रही। अब कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, आपके वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही ना, इधर भी वही वेरिएबल यूज़ हो रहा है। प्लस का मतलब क्या है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, 7 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 90 ऐड कर दें, कुछ भी ऐड कर दें, वो क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर आप दोबारा मैवेश लिख देंगे जो आपका नेम है, तो आप भी वो क्या करेगा, वही प्रिंट करेगा। ठीक है, तब दोनों की जो वैल्यू अब मैवेश के अंदर इधर भी क्या पड़ेगा, 295 पड़ा होगा, इधर भी 295 पड़ेगा, दरम्यान में प्लस है, तो वो दोनों ऐड होकर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या हो जाता है हमारे पास, इक्वल। अब मेरे पास इक्वल क्या होता है, मैंने उस दिन भी शायद आपको बताया था, ए। अब मेरे पास जो इक्वल का साइन है वो ये वाला है, जब मैं 2 दफ़ा लगाऊंगा तो इसका मतलब है कि मेरे पास, अगर मेरे पास 895 पड़ी है, तो मेरे पास क्या है, ये इक्वल का साइन है, मतलब ए मेरे इस 95 के इक्वल है। अगर मैं बी के अंदर वही वैल्यू दूंगा तब वो इक्वल होगा मेरे पास, अदरवाइज़ वो मेरे इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इधर 895 6 दे देता हूँ तो मतलब क्या है,
ये एक नंबर इससे एक वैल्यू है, तो क्या हमारे पास वो वैल्यू प्रिंट करवाएगा? देखते हैं अभी। तो वो क्या करेगा? फॉल्स आंसर देगा मुझे, देखना। सर हाँ जी हाँ जी, क्या हुआ? सही है सही है। हाँ, प्रिंट क्यों नहीं किया इसने? ये फॉल्स है ना? हाँ ये फॉल्स है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो रही है और यहाँ पर इक्वल आना है, यहाँ पर इक्वल हमने डालना है। यहाँ तो हम ए के अंदर वैल्यू स्टोर होंगे तभी हमें पता चलेगा कि 895 में क्या वैल्यू पड़ी है, बी के अंदर क्या पड़ी है। तो इधर हमारे पास क्या है, बी के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है ना वो 895 आ रही, इधर बी ए के अंदर 895 आ रही, बी के अंदर 896 आ रही। अब इधर हमने देखना है, ठीक है, ए प्लस बी में क्या वैल्यू है, ए किसके इक्वल है, बी के। तो देखो क्या आंसर आएगा, फॉल्स आएगा। अगर मैं क्या करूं, इसको 96 कर दूं, देखना अब क्या आएगा, ट्रू होगा। ट्रू हो जाएगा, क्योंकि दो वैल्यूज़ हमारे पास सेम है। इसी तरह अगर मैं जो नेम की मैंने एग्जांपल दी थी ना, उसने ना आपको नेम वाली करवाई थी, अगर मैं इधर करवाता हूँ अभी, मैं विश, अगर इस जगह पर अब आपका नाम आएगा तब ही आप उसके इक्वल होंगे, अदरवाइज़ इधर मैं वो क्या हादिया लिख देता हूँ तो क्या आंसर शो करेगा मेरे पास, क्या सर, महवेश नेम हादिया आते की मेरी बात सुने। हाँ हाँ, नेम आते डबल मार्क्स लगाना होता है। नेम आता है तो डबल स्टेशन मार्क्स लगाना होता है, पहले तो नहीं लगाया हमने। नेम आता है तो वैल्यू डबल कोटेशन मार्क्स के आता है, तो तब हम नंबर की वैल्यू फॉर्म उसके अंदर स्टोर करवाते, वो वेरिएबल के अंदर यूज़ कर रहे थे, अगर कुछ याद हो। यहाँ तो हम नेम को स्टोर करवा रहे हैं, तो नेम ऐसे तो स्टोर नहीं होगा ए के अंदर, तब हमने मैविश इस वेरिएबल को बनाया था, अभी हमने क्या किया है, इसके नेम को इसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है, कुछ समझ लगी? तब मैंने क्या किया था, अगर कुछ याद हो, अभी मुझे बहुत पीछे लेके जाना पड़ेगा। ये देखो मैंने क्या किया था, इधर मैंने मैविश स्टोर किया था, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सुने, हाँ हाँ, एक मैविश एक हाथ गया है, ये बराबर तो नहीं है। बराबर नहीं है तो मतलब दोनों बराबर नहीं, तो क्या आंसर आएगा? फॉल्स ही आएगा। हाँ, तो हमारे पास फॉल्स आंसर आएगा। सो आगे हमारे पास आ जाते हैं लेस देन ग्रेटर वाले, वो अभी मैं करवाता हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दो, मैं चार्जिंग मोबाइल लगा दूँ।